कोरोना के अलावा एक और संकट जो कि लगातार आतंक मचा रहा है वो है तूफान का आतंक। और तूफान भी एक और ऐसा जो कि अम्फान के बाद। एक तरफ कोरोना का खतरा है, दूसरी तरफ नए नए तूफान। हाल ही में अम्फान ने तबाही मचाई थी और अब एक नया तूफान सामने है। ये उन दोनों राज्यों के लिए बड़ा खतरा बन सकता है जो कोरोना सबसे ज्यादा प्रभावित है। एक तरफ पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है तो वहीं अब नए नए खतरे सामने आ रहे हैं। हाल ही में ओडिशा और पश्चिम बंगाल अम्फान तूफान का सामना कर उससे नुकसान से उबरे ही नहीं थे कि उससे पहले ही देश के कुछ और हिस्सों पर एक और तूफान का खतरा मंडरा रहा है। इस खतरे का नाम निसर्ग है, जो उन दो राज्यों के लिए बड़े खतरे के रूप में सामने है जो कोरोना से पहले ही पस्त हो चुके हैं और जहां के हालात बेहद खराब हैं। ये दो राज्य हैं महाराष्ट्र और गुजरात। चक्रवाती तूफान निसर्ग गुजरात के तट पर 3 जून को दस्तक दे सकता है। इसके मद्देनजर महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन-दीव और दादर नागर हवेली में अलर्ट जारी किया गया है। इससे होने वाली तबाही की आशंका को देखते हुए राज्य सरकारों ने निचले स्थानों पर रहने वाले लोगों को निकालने का आदेश दिया। साथ ही आधा दर्जन से ज्यादा जिलों में एनडीआरएफ की 10 टीमें तैनात की गई हैं। निसर्ग के खतरे से निपटने के लिए कुल एनडीआरएफ 23 टीमों को तैनात किया गया है। फिलहाल चक्रवात मुंबई और पालघर के नजदीक पहुंच गया। ये मुंबई में समुद्र के तट को हिट करने वाला है। मुंबई के लिए ये पहला गंभीर चक्रवात होगा। दरअसल अरब सागर पर बना कम दबाव का क्षेत्र मुंबई की ओर बढ़ रहा है। इसकी गति 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन इसके तूफान में बदलते ही हवा की गति 125 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। अब ये मुंबई से 450 किलोमीटर दूर है। तूफ़ान के बारे में हम लोग को गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन जो देती है कि आप मच्छी मार रहे, आप तूफ़ान आने वाला है तो आप अंदर मत जाइए, बीच समुद्र में मत जाइए। ये हमको कम से कम गवर्नमेंट 3-4 दिन पहले ही इन्फॉर्मेशन दे देती है। उसके लिए हम लोग को खुद को अलर्ट रहना पड़ता है। हमारे जो मच्छी मार है, जो 12 नॉटिकल 10 नॉटिकल के हिसाब से जाते, तो वो लोग भी अलर्ट रहते हैं। हम लोग एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन देते कि ऐसे ऐसा तूफ़ान आने वाला है, ऐसे ऐसा बात है, तो हम लोग उस तरीके से हम लोग ये बात बता देते हर किसी को। और फिर उस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा जो बोट है फिशिंग का, वो भी हम लोग ऊपर ले लेते, मतलब किनारे पे ले लेते, सूखे पे ले लेते। तो उसके लिए कैसा मतलब है कि तूफ़ान अगर आता है अचानक में, तो उस टाइम पे कोई पब्लिक भी आती नहीं, ना कोई भागदौड़ करने आते, तो इसके लिए हम लोग को पहले ही अलर्ट रहना पड़ता है। मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तरी और दक्षिण गोवा जिलों के कई हिस्सों में भारी बारिश होने और 45 से लेकर 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान जताया है, जिसके बाद इस खतरे को देखते हुए गोवा में लोगों को अगले 2 दिनों में समंदर तटों पर नहीं जाने की सलाह दी गई है। खतरे के लिए तैयारियों की समीक्षा करने के गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार होने का भरोसा जताया है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने इस चक्रवाती तूफान से निपटने के लिए मुंबई और आसपास के जिलों के लिए अलर्ट जारी किया। खतरे को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने भी इससे निपटने की तैयारियों को लेकर एनडीएमए के अधिकारियों और प्रभावित होने वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उन्होंने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।